औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील तैयब आपसे मुखातिब हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल सर्विस इन्फ़ो देख रहे हैं। जैसा कि आपके इल्म में है, मैं पंजाब प्रोक्योरमेंट रूल्स 2014 के हवाले से 5 इसके पार्ट जो है वो ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड करा चुका हूँ। आज ये छठा पार्ट है, तो इस छठे पार्ट का भी ये फर्स्ट पार्ट है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये जैसा कि आपके इल्म में है, ये पंजाब प्रोक्योरमेंट रूल्स 2014 को जो अथॉरिटी रेगुलेट करती है वो पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसे पेपरा कहा जाता है। दरअसल पेपरा जो है वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, बल्कि रूल्स नहीं है। रूल्स जो है वो PPR 2014 है। अक्सर इसको पेपरा के नाम से कहते हैं, लेकिन ये PPR रूल्स, ये PPR है बेसिकली 2014। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैप्टर 1 में जनरल प्रोविजंस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। चैप्टर 2 में प्रोक्योरमेंट प्लानिंग के हवाले से डिस्कस हो चुकी हुई है। ये चैप्टर 3 में एडवर्टाइजमेंट के हवाले से, फिर चैप्टर 4 में क्वालिफ़िकेशन, प्री क्वालिफ़िकेशन, क्वालिफ़िकेशन एंड डिसक्वालिफ़िकेशन, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका हुआ है। और पार्ट 5 में मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट, ये डिस्कस हो चुके हुए हैं। ये चैप्टर 6 के हवाले से आज का जो मेरा टॉपिक है ये है ओपनिंग, एवेल्यूएशन एंड रिजेक्शन ऑफ बिड्स, कि हमने जब बिड को खोलना है तो उसकी ओपनिंग कैसे होगी, उसकी एवेल्यूएशन कैसे होगी और बिड्स की रिजेक्शन कैसे होगी, हम उसको कैसे रिजेक्ट करेंगे। तो आज ये उसका पार्ट फर्स्ट है। तो पार्ट सेकंड इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम। अब इसमें ओपनिंग ऑफ बिड, द डेट ओपनिंग ऑफ बिड्स, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन shall be the same as specified in the bidding documents। इसमें गुजारिश करने का मकसद ये है कि आपकी जो ओपनिंग डेट है किसी भी बिड्स की, और जो ओपनिंग डेट है और साथ ही लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है वो सेम होगी, जो तारीख आपके बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में दी गई होगी। जो आपके बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ ओपनिंग और डेट ऑफ सबमिशन वो एक ही होगी, लेकिन उसमें द बिड्स ओपनिंग टाइम शैल नॉट बी लेस देन 30 मिनट्स ऑफ सबमिशन ऑफ बिड्स। यानी बिड्स का ओपनिंग जो टाइम है या जो लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम के बाद 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। यानी कम अज़ कम 30 मिनट्स, 30 मिनट्स होना चाहिए। यानी ओपनिंग का जो टाइम है, जो लास्ट टाइम है सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का, उसके बाद 30 मिनट के बाद आपने सेम डे उसको ओपन करना है। ये 30 है, उसका 2 है। बिड्स शैल बी ओपनड पब्लिकली in the presence of bidders or their representatives on the announced place। जो आपने बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में प्लेस को अनाउंस किया होगा वहाँ पे पब्लिकली इसको बिड्स को ओपन किया जाएगा, जिसमें जो बिडर अगर ख़ुद पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो वो खुद होंगे, अगर उनके नुमाइंदे रिप्रेजेंटेटिव होंगे तो वो इसमें शरीक होंगे। इसी तरीके से द यूनिट रेट एंड अमाउंट ऑफ बिड्स शैल लाउडली बी रीड। जो इसके रेट्स हैं, यूनिट रेट्स बिड में, जिस वक्त आप इसको ओपनिंग करेंगे तो उसकी ओपन में जो रेट्स हैं और जो अमाउंट है वो आपने ज़्यादा लाउडली आपने उसको रीड करना है। बुलंद आवाज़ में आपने तमाम जो रिप्रेजेंटेटिव या बिडर्स होंगे उसको लाउडली आपने रीड करना है। द रेट एंड अमाउंट शैल बी रिकॉर्डेड इन मिनट्स।
जो आपके मिनट्स बनेंगे उसमें आपने रेट और अमाउंट दोनों के मिनट्स में आपने रेट को और अमाउंट को मेंशन करना होगा। द अटेंडेंस शीट ऑफ बिडर्स शेल बी मेंटेन्ड। जो अटेंडेंस शीट है बिडर्स की, इसमें अटेंडेंस शीट एक तो होगी जो आपकी प्रोक्योरमेंट कमेटी है, और एक आपकी अगर कोई मीडिया के हवाले से है तो वो होगी, और आपकी एक और जो अटेंडेंस शीट होगी वो बिडर्स के हवाले से होगी। वो भी आपने उनकी अटेंडेंस, उनके नुमाइंदे या वो खुद अगर हैं तो उनकी अटेंडेंस शीट भी बनाई जाएगी। द बिड्स रिसीव्ड आफ्टर क्लोजिंग टाइम एज प्रेस्क्राइब्ड शैल बी रिजेक्टेड एंड रिटर्न्ड विदाउट ओपनिंग। अगर कोई आपके पास बिड्स मौसूल हुई है क्लोजिंग टाइम के बाद, तो आपने उसको रिजेक्ट करना है और विदाउट ओपनिंग यानी खोले बगैर आपने उसको वापस कर देना है। आगे चलते हैं। वैल्यूएशन क्राइटेरिया, ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है किसी भी बिड्स के लिए। इसका इन्हसार पूरी प्रोक्योरमेंट पे पड़ेगा। ये किसी भी प्रोक्योरमेंट की रीढ़ की हड्डी है, ये जो एवेल्यूएशन क्राइटेरिया है। इसमें एवेल्यूएशन क्राइटेरिया इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द बिडिंग डॉक्यूमेंट्स। जिस वक्त आप बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को फार्मूलेट करेंगे तो उसमें आपने एक एवेल्यूएशन क्राइटेरिया भी देना होता है, जो कि एक इसेंशियल पार्ट है बिडिंग डॉक्यूमेंट्स का। तो इसमें आगे चलते हैं। नॉन प्रोविजन ऑफ क्लियर कट एवेल्यूएशन क्राइटेरिया शैल बी कंसीडर्ड एज मिस प्रोक्योरमेंट। अगर आपने क्लियर कट एवेल्यूएशन क्राइटेरिया बिल्डिंग डॉक्यूमेंट्स में नहीं दिया हुआ तो ये मिस प्रोक्योरमेंट में आएगा, यानी इसकी वायलेशन होगी रूल्स की। रूल्स 31 की इसके साथ सब सेक्शन 2 के तहत अगर आपने क्लियर कट क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया हुआ, नॉन प्रोविजन ऑफ क्लियर कट एवेल्यूएशन क्राइटेरिया शैल बी कंसीडर्ड एज मिस प्रोक्योरमेंट। द अमाउंट ऑफ बिड प्राइस शैल ओनली बी ऑन एवेल्यूएशन क्राइटेरिया फॉर द बिड्स इन एनी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। किसी भी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में जो आपकी अमाउंट है उसकी प्राइस का इन्हसार एवेल्यूएशन क्राइटेरिया पर होगा, यानी एवेल्यूएशन क्राइटेरिया के मुताबिक आपने इसको फाइनल करना होगा। आगे चलते हैं। ये एवेल्यूएशन ऑफ बिड का है अब प्रोसेस। द बिड्स शैल बी एवेल्यूएटेड एज पर एवेल्यूएशन क्राइटेरिया अलॉन्ग विद अदर टर्म एंड कंडीशंस एज प्रेस्क्राइब्ड इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट्स। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो एवेल्यूएशन क्राइटेरिया है, उसके मुताबिक आपने उसको एवेल्यूएट करना है। नंबर 2, अगर अदर टर्म्स एंड कंडीशंस भी आपने बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में मेंशन की हुई हैं तो उसको भी आपने इनकॉर्पोरेट करना है बिडिंग एवेल्यूएशन में। आगे है ए सिंगल करेंसी स्पेसिफाइड इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट्स shall be considered in case of different currencies for comparison of rate as per notified rate of State Bank on the date of opening of bids। इसमें यह है कि बाज़ औक़ात बिडर्स किसी और करेंसी में, सपोज़ वो डॉलर में दे रहा है या वो रियाल में दे रहा है या वो दिरहम में दे रहा है, तो हमने उसको सिंगल करेंसी में जो स्पेसिफाइड होगी बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में, तो हमने इसमें बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में जो हमने स्पेसिफाइड करना होती है वो पाक रुपीज़ में होती है, पाकिस्तानी रुपीज़ में होती है। अगर उसने मुख्तलिफ करेंसीज़ को करेंसीज़ को उसने दिया हुआ है, तो हमने जिस वक्त उसका कंपैरिजन करना है रेट्स का, तो हमने उस दिन देखना है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो उस दिन जिस दिन हमने बिड्स ओपन करनी है उसी दिन की डेट को हमने देखना है
कि स्टेट बैंक ने उस दिन रुपीज़ की कीमत कितनी नोटिफाई की हुई है, यानी डॉलर के मुकाबले में हमारा पाक रुपीज़ कितना है या रियाल की सूरत में पाक रुपीज़ कितना है। तो इस हवाले से हमने उसको सिंगल करेंसी में कन्वर्ट करना है जिस वक्त हमने कंपैरिजन करना है रेट्स का। तो जिस तरीके से हमने बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में, इस बात को भी हमने बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में मेंशन करना होगा, इसलिए मैं अपनी सबका वीडियो में ये बता चुका हूँ कि बिडिंग डॉक्यूमेंट्स एक अहम डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद एवेल्यूएशन क्राइटेरिया है। द बिड्स आर ओनली सब्जेक्ट टू द रूल्स रेगुलेशंस at the time which the invitation of bid notice was issued। ये भी बड़ी अहम चीज़ है कि ये मखसूस होगा जो बिड्स है उसका, कि वो जिस वक्त हमने इशू किया था नोटिस इनविटेशन ऑफ बिड्स, उसी दिन के जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे एट द टाइम, उसी टाइम के जिस वक्त हमने इनविटेशन ऑफ बिड्स का अखबार में इश्तिहार दिया था, उसी दिन के रूल्स एंड रेगुलेशंस उस बिडिंग पर एवेल्यूएशन ऑफ बिड्स वाले दिन भी वही एप्लीकेबल होंगे। क्लैरिफिकेशन ऑफ बिड्स, ये रूल 33 है। बिडर्स शैल नॉट बी अलाउड टू मेक एनी चेंज और मॉडिफिकेशन टू देयर बिड्स आफ्टर द सबमिशन एज पर डेडलाइन एज प्रेस्क्राइब्ड। इसमें इसका मकसद ये है कि बिडर को ये कतन अलाउ नहीं होगा कि वो जो उसमें मॉडिफिकेशन है वो कर सके या उसमें कोई चेंज कर सके जिसकी लास्ट डेट है उसके बाद, यानी डेडलाइन जो लास्ट डेट है उसके बाद उसको वो किसी किस्म की भी वो चेंज नहीं कर सकेगा। आगे है इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरी है उसमें कोई चेंज आफ्टर द ओपनिंग ऑफ बिड्स, बिड्स में ज़रूरी है, नीड्स फर्दर क्लैरिफिकेशन और इंफॉर्मेशन, उसके लिए कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए या उसकी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए जो ओपनिंग ऑफ बिड्स के बाद ज़रूरत महसूस होती है प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी को, कैन सीक एंड एक्सेप्ट बट डू नॉट चेंज इन सब्सटेंस ऑफ द बिड्स। लेकिन वो एक्सेप्ट हो सकेगी, लेकिन जो चेंज है उसके सब्सटेंस में उसके हैयत में तब्दीली नहीं हो सकेगी, यानी उसकी सिर्फ क्लैरिफिकेशन तो हो सकेगी, इंफॉर्मेशन भी ली जा सकती है, लेकिन उसका जो हमारा बिडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं या बिड्स है, तो बिड्स में हम किसी में भी चेंज उसके सब्सटेंस में नहीं कर सकेंगे। द रिक्वेस्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन एंड द बिड, अब जब हमने उनसे क्लैरिफिकेशन मांगी तो क्लैरिफिकेशन आ गई। द रिक्वेस्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन एंड द बिड शैल बी मेड एंड इट्स रिस्पॉन्स ऑलवेज बी इन राइटिंग बाय द प्रोक्योरिंग एजेंसी। लेकिन ये जो क्लैरिफिकेशन आई है तो इसको हमने रिटन में उसके जवाब को, उसके रिस्पांस को हमने रिटन फॉर्म में इसको लाजमी लेके आना है। ये भी रूल्स 33 में इसको लाजमी मेंशन करना है। नेक्स्ट वीडियो विल बी रिकॉर्डेड ओपनिंग एवेल्यूएशन एंड रिजेक्शन ऑफ बिड्स पार्ट 2। ये इसका जो ये ओपनिंग के हवाले से या एवेल्यूएशन के हवाले से या रिजेक्शन के हवाले से बिड था, ये इसका पार्ट 1 था। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 मैं आपके सामने रखूँगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ये ओपनिंग एवेल्यूएशन एंड रिजेक्शन ऑफ बिड्स का पार्ट 2 इंशाल्लाह इस पे डिस्कस करेंगे। आखिर में रिक्वेस्ट, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ वॉच, सब्सक्राइब, शेयर, लिंक एंड सजेस्ट एनी इम्प्रूवमेंट इन फ्यूचर। थैंक्स एंड रिगार्ड। तो इसके साथ ही मैं इस रिक्वेस्ट के साथ कि काइंडली इसको ज़रूर देखिएगा, ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं और किसी भी प्रोक्योरमेंट का इन्हिसार PPR 2014 पर है, क्योंकि बाज़ गात इसकी अवेयरनेस ना होने की वजह से जो थर्ड पार्टी है वो भी इसके मिस प्रोक्योरमेंट पे आ जाती है
या उसके बाद हमारे जो पेपर है वो भी कहती है कि फ़लाँ रूल्स की वायलेशन है, इसलिए ये मिस प्रोक्योरमेंट है। इस मिस प्रोक्योरमेंट से बचने के लिए मैं ये गुजारिश कर रहा था कि आप इन तमाम वीडियोस को ज़रूर देखें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।